बेटा, मेरी बहुत इच्छा है कुंभ में नहाने की। बचपन से ही मैं चाहती थी मुझे भी कुंभ नहाने का मौका मिले। कुंभ क्या होता है दादी? बेटा, कुंभ का मेला 144 साल में एक बार लगता है। और मुझे तो लगा था बेटा, मुझे ये मौका कभी नहीं मिलेगा। 144 साल बीतते बीतते तो मैं मर ही जाऊंगी। पर प्रभु की कृपा से मेरी 70 की ही उम्र में ही कुंभ का मेला लग रहा है। माँ, अभी कुंभ का मेला लगने में टाइम है। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। मैं ऑफिस में ही कर दूंगा टिकट आपकी। हाँ, करवा देना बेटा। 2 दिन बाद बहू, दिव्यम ने मेरी प्रयागराज की टिकट करवाई या नहीं? माँ, मुझे तो नहीं पता, मैं अभी उनसे पूछती हूँ। सुनिए जी, माँ जी पूछ रही हैं कि आपने उनके प्रयागराज की टिकट करवाई या नहीं। मैं कर दूंगा, अभी परेशान मत करो, मेरी मीटिंग चल रही है। शाम को जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं, बहू, दिव्यम नहीं आया खाना खाने? जी माँ, वो आते ही होंगे। बात करी थी तुमने दिव्यम से? हाँ माँ जी, वो फ्री होंगे तो कर देंगे टिकट। अरे दिव्यम, दिव्यम अब आएगा बाहर या अंदर ही छुपा रहेगा? अरे आ रहा हूँ अम्मा जी, क्यों चिल्ला रही हो? अभी तक टिकट नहीं कराई बेटा? अरे करा दूंगा अम्मा, अभी बहुत टाइम है। प्रयागराज ही तो जाना है, चांद पे थोड़ी ना। जो इतने दिन पहले तैयारी करे। आप चिंता ना करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। आप सिर्फ अपने आप को फिट रखना, पता चले लास्ट मोमेंट पे आप ही वहां ना चल पाए। मैं फिट हूँ बेटा। अरे खेतों में काम किया है हमने, बहुत ताकत है मेरे अंदर। दादी, आप इतनी जिद कर रही हैं प्रयागराज जाने की, आखिर क्या खास बात है प्रयागराज की? मुझे भी बताओ ना दादी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। बेटा, कुंभ नहाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हाँ दादी, इसलिए कुंभ नहाने के लिए करोड़ों लोगों की भीड़ लगी है। मतलब जितने भी लोग कुंभ नहाएंगे वो सब स्वर्ग जाएंगे? सब नहीं बेटा। क्या दादी, अभी तो आपने तो कहा कि कुंभ नहाएंगे, कि जो कुंभ नहाएगा वह स्वर्ग जाएगा। बेटा, मैं तुम्हें प्रभु की एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। हाँ दादी, सुनाइए, मुझे आपकी कहानियाँ बहुत पसंद है। एक बार की बात है, सोमवती स्नान का पर्व था। संगम घाट पर बड़ी भीड़ लगी थी। भगवान शिव पार्वती आकाश से गुजर रहे थे। तभी पार्वती जी ने कहा, स्वामी, इतनी भीड़ क्यों है? माते, सोमवती पर्वत पर त्रिवेणी में स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं। उसी का लाभ लेने के लिए यहाँ स्नान करने वालों की भीड़ जमा है। पर प्रभु, इतनी भीड़ के लिए तो स्वर्ग में जगह ही नहीं है। और स्वामी, छोटे से स्वर्ग में ये सब कैसे आएंगे? माते, शरीर को गीला करना एक अलग बात है और मन की मलिनता को धोने वाला स्नान करना जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। ऐसे ही लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रभु, आपने तो मेरा संदेह और बढ़ा दिया। ये कैसे पता चलेगा प्रभु कि किसने अपना शरीर धोया है और किसने अपने मन को संजोया है? माते, ये तो इंसान के कर्मों से जाना जाता है। प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया करके उदाहरण दे के समझाइए। आप तो कह रहे हैं कि यहाँ जो कोई नहाएगा वो स्वर्ग प्राप्त करेगा, फिर आप कह रहे हैं कि मन की मलिनता को धोएगा। बिल्कुल माते, मैं अभी आपको बताता हूँ। तभी
प्रभु ने कुरूप पूरी का रूप धारण किया और माता पार्वती को सुंदर सजा दिया। दोनों लोगों की राह में बैठ गए। स्नान करने वालों की भीड़ उन्हें देखने लगी और उनसे ऐसी स्थिति के बारे में पूछती कि तुम इतनी सुंदर स्त्री होकर इस कुरूप कोढ़ी के साथ कैसे। तभी बेटा पार्वती माता को जो शिवजी ने रटाया हुआ था वह उसी का विवरण सुनाती रही। वह कहती हैं, ये कोढ़ी मेरा पति है। कुंभ स्नान के लिए यहाँ हम आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। हम बहुत थक गए हैं, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बहुत से दर्शकों की नीयत उस सुंदर औरत को देखकर बिगड़ती थी। वे लोग उस सुंदर युवती से कहते, तुम इसे छोड़ दो, हमारे साथ चलो। और जो पार्वती माता थी बेटा, वो ये सब बात सुनकर लज्जा से गड़ गई। माता सोचने लगी, भला ऐसे भी लोग कुंभ स्नान के लिए आते हैं। ये देखकर माता को बहुत निराशा हुई। अब फिर शाम हो चली। एक उदार व्यक्ति वहीं से गुजरता है। तभी वह व्यक्ति बाबा से पूछता है, बाबा आप दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो। तब पार्वती माता वही बात उस व्यक्ति से भी बोलती हैं। पार्वती माँ की बात सुनकर वह उदार व्यक्ति भावुक हो उठा। उसने उनसे सहायता का प्रस्ताव किया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तब उस व्यक्ति ने बेटा कोढ़ी बने शिवजी को अपने कंधे पर बैठाया और शिप्रा तट तक पहुँचाया। उसके पास खाने को जौ और सत्तू था। उसने वह भोजन उन दोनों को भी खाने को दिया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, माते आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपने पति धर्म को निभा रही हैं। अब माँ पार्वती जी को सब समझ में आ गया था। उनका प्रयोजन पूरा हो गया। अब माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। तो बेटा अब तुम्हें समझ में आया मन को धोना और तन को धोने का मतलब। हाँ दादी, मतलब दादी इतने लोगों में केवल वह एक अकेला व्यक्ति था जिसने मन को धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। बेटा यही तो हमें अपने साथ भी लागू रखना है। हमें भी अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए। मन में किसी भी तरीके का दुर्प्रभाव नहीं होना चाहिए। दादी मैं भी चलूँगा कुंभ नहाने। क्यों नहीं बेटा, हम सब चलेंगे शाम को। माँ टिकट कर दी आपकी, अब परेशान मत होना। चलो मेरी डांट का कुछ तो असर हुआ है तुझ पर। बेटा हम सब चलेंगे, सबके टिकट कराना। अब क्या था, अब पूरा परिवार कुंभ स्नान करने जाता है।